नमस्कार, स्वागत है आपका महाभारत पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हम मूल महाभारत से पूरी श्रृंखला पॉडकास्ट कर रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। पिछले भाग में हमने जाना महाराज शांतनु और सत्यवती का प्रेम और भीष्म की प्रतिज्ञा। आइए इस भाग में आगे की कहानी जानते हैं। जब महाराज शांतनु को यह पता चला कि सत्यवती चेदीराज वसु की पुत्री है और उसका पालन पोषण निषाद राज ने किया है, तब महाराज शांतनु ने पूरे विधि विधान के साथ सत्यवती के साथ विवाह किया और उसे अपने संग अपने महल ले गए। कुछ समय के पश्चात सत्यवती ने राजा शांतनु के बड़े पुत्र चित्रांगद को जन्म दिया, जो कि बहुत ही बुद्धिमान, वीर और पराक्रमी था। चित्रांगद पुरुषों में श्रेष्ठ था। महाराज शांतनु का दूसरा पुत्र महान धनुर्धर विचित्रवीर्य था। विचित्रवीर्य अभी यौवन अवस्था को प्राप्त नहीं हुए थे कि महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात भीष्म ने सत्यवती की सम्मति से महाराज शांतनु के बड़े पुत्र चित्रांगद को राजा बना दिया। राजा बनने के पश्चात चित्रांगद अपने शौर्य के घमंड में आकर सब राजाओं का तिरस्कार करने लगा। वह किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं समझता था और देवताओं और असुरों पर भी आक्षेप करता था। फिर एक दिन राजा चित्रांगद के समान नाम वाले महाबली गंधर्वराज चित्रांगद उनके पास आए और कहा, राजकुमार, तुम मेरे सदृश नामधारी हो, अतः मुझे युद्ध का अवसर दो और यदि यह न कर सको तो अपना कोई और नाम रख लो। नाम की एकता के कारण ही मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। मेरे नाम द्वारा व्यर्थ पुकारा जाने वाला मनुष्य मेरे सामने से कुशल नहीं जा सकता। राजा चित्रांगद ने गंधर्वराज की चुनौती को स्वीकार किया, जिसके पश्चात दोनों ने 3 वर्षों तक सरस्वती नदी के तट पर युद्ध किया। गंधर्वराज और कुरुराज चित्रांगद दोनों ही बलवान थे, परंतु गंधर्वराज ने कुरुश्रेष्ठ वीर चित्रांगद का वध कर डाला और स्वयं स्वर्गलोक में चले गए। शांतनु नंदन भीष्म ने चित्रांगद के मारे जाने पर उनके प्रेत कर्म करवाए। वहीं दूसरी ओर राजकुमार विचित्रवीर्य अभी बालक थे, परंतु महाबाहु भीष्म ने उसका राज्य अभिषेक करके उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। अब राजा विचित्रवीर्य भीष्म के अधीन रहकर अपने बाप दादा का राज्य संभालने लगे। कुछ वर्ष उपरांत जब विचित्रवीर्य युवावस्था में पहुंचे, तब भीष्म जी ने विचित्रवीर्य के विवाह का विचार किया। उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थीं, जो अप्सराओं के समान सुंदर थीं, और वह तीनों कन्याएं स्वयंवर सभा में अपने पति का वरण करने वाली थी। तब माता सत्यवती की आज्ञा लेकर भीष्म अपने सारथी शत्रु विजय और एकमात्र रथ के साथ वाराणसीपुरी गए। स्वयंवर सभा में भीष्म ने देखा कि सब राजा और कन्याएं वहां उपस्थित थे। स्वयंवर सभा में राजाओं का नाम ले लेकर उनका परिचय करवाया जा रहा था। इतने में शांतनु नंदन भीष्म, जो अब वृद्ध हो चले थे, वहां अकेले ही पहुंच गए। उन्हें देखकर कन्याओं ने कहा कि ये तो बूढ़े हैं, और वहां से चली गई। दूसरे राजा आपस में बातें करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीष्म तो बड़े धर्मात्मा सुने जाते थे। यह बूढ़े हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, फिर यहाँ किस कारण से आए हैं? ये तो बड़े निर्लज्ज जान पड़ते हैं। अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके ये लोगों में क्या कहेंगे, कैसे मुँह दिखाएंगे? भूमंडल में व्यर्थ ही यह बात फैल गई है कि भीष्म ब्रह्मचारी हैं। यह सब सुनकर भीष्म बहुत क्रोध में आ गए। वह शक्तिशाली तो थे ही, उन्होंने उस समय स्वयं ही उन कन्याओं का वरण किया। इतना ही नहीं, भीष्म ने उन कन्याओं को उठाकर रथ पर चढ़ा लिया और सब राजाओं को ललकारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। विद्वानों ने कन्याओं को यथाशक्ति वस्त्राभूषणों से विभूषित करके गुणवान वर को बुलाकर उसे कुछ धन देने के साथ ही कन्यादान करना उत्तम बताया है, जिसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। फिर भीष्म बोले, कुछ लोग एक जोड़ा गाय और बैल लेकर कन्यादान करते हैं, जिसे आर्ष विवाह कहते हैं। कितने ही मनुष्य नित्य धन लेकर कन्यादान करते हैं, जिसे असुर विवाह कहते हैं। कुछ लोग बल से कन्या का हरण करते हैं, जिसे राक्षस विवाह कहते हैं। वहीं कुछ लोग वर और कन्या की परस्पर अनुमति होने पर विवाह करते हैं, जिसे गंधर्व विवाह कहते हैं। कुछ लोग अचेत अवस्था में पड़ी हुई कन्या को उठा ले जाते हैं, जिसे पिशाच विवाह कहते हैं। कुछ लोग
वर और कन्या को एकत्र करके स्वयं ही उनसे प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम दोनों गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे। फिर कन्या के पिता दोनों की पूजा करते हैं और अलंकार युक्त कन्या का वर के लिए दान करते हैं। इस प्रकार के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। कुछ लोग यज्ञ करके ऋत्विज को कन्या देते हैं, जिसे देव विवाह कहते हैं। इस प्रकार विद्वानों ने विवाह के 8 प्रकार बताए हैं। इस सब को तुम लोग समझो। लेकिन क्षत्रिय स्वयंवर की प्रशंसा करते हैं और उसमें जाते हैं, परंतु उसमें भी समस्त राजाओं को परास्त करके जिस कन्या का अपहरण किया जाता है, धर्मवादी विद्वान क्षत्रिय के लिए उसे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए मैं इन कन्याओं को बलपूर्वक यहाँ से हर के जाना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी सारी शक्ति लगाकर विजयी अथवा पराजय के लिए मुझे रोकने का प्रयत्न करो। यह सुनकर सभी राजाओं ने भीष्म पर प्रहार करना आरंभ किया। राजाओं और भीष्म का युद्ध हुआ। सब राजाओं ने मिलकर भीष्म को घेर लिया। भीष्म ने अपना पराक्रम प्रकट करते हुए प्रत्येक योद्धा को परास्त किया। इसके पश्चात भीष्म कन्याओं के साथ हस्तिनापुर की ओर चले ही थे, परंतु उसी समय महारथी शाल्वराज ने पीछे से आकर युद्ध के लिए शांतनु नंदन भीष्म पर आक्रमण किया। शाल्व के शारीरिक बल की कोई सीमा नहीं थी। सभी परास्त राजा दर्शक बनकर युद्ध देखने लगे। दोनों ही बल और पराक्रम से सुशोभित थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और धनुष पर उचित रीति से वारुणास्त्र का संधान किया और शाल्वराज के चारों घोड़ों को रौंद डाला। उसके पश्चात शाल्वराज के सारथी का वध किया। इस प्रकार शाल्वराज पर जीत हासिल की, परंतु उसके प्राणों को बख्श दिया। शाल्वराज भी अपने राज्य को लौट गया और धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगा। भीष्म कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। भीष्म अपने पराक्रम द्वारा हरकर लाई हुई उन सर्व सद्गुण संपन्न कन्याओं को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के हाथ में सौंप दिया और उनके विवाह की तैयारी प्रारंभ की। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या बहुत ही सती साध्वी थी। उसे जब यह पता लगा कि उसका विवाह भीष्म अपने छोटे भाई से करवा रहे हैं, तो हंसते हुए भीष्म से कहने लगी कि मैंने पहले ही मन में राजा शाल्व को पति के रूप में वरण कर लिया है। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी। इस स्वयंवर में मुझे राजा शाल्व का ही वरण करना था। इन सब बातों को जानकर जो आपको धर्मपूर्वक लगता है वह कार्य कीजिए। शांतनु पुत्र भीष्म धर्म के ज्ञाता थे, पर फिर भी उन्होंने वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा को उस समय राजा शाल्व के यहाँ जाने की अनुमति दे दी। वो कन्याएं अम्बालिका और अंबिका दोनों का विवाह राजा विचित्रवीर्य के साथ संपन्न हुआ। राजा और दोनों पत्नियों का जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। उन्होंने 7 वर्ष तक निरंतर विहार किया। अतः उस असंयम के परिणाम स्वरूप राजा युवावस्था में ही राज्य क्षमा के शिकार हो गए। कोई चिकित्सक उन्हें बचा न सका और उनकी मृत्यु हो गई। भाई के मृत्यु के पश्चात गंगानंदन भीष्म गंभीर शोक और चिंता में चले गए। आज के लिए इतना ही। इससे आगे की कहानी जानेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छी वीडियोस लेके आएंगे आपके सामने।